अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फीवर। आज की इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बेबी गर्ल के ड्रेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम शर्ट की मेजरमेंट करेंगे। शर्ट की मेजरमेंट के लिए हम रखेंगे 23 इंच और 2 इंच हम ज़ायद रखेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए, और हाफ इंच हम ऊपर से छोड़ेंगे। तो चलिए हम अब निशान लगा लेते हैं। ये कपड़ा जो ज़ायद था ऊपर, उसको हमने छोड़ के फिर हाफ मीटर पे हमने निशान लगाया। नीचे से भी हमने इसको तकरीबन 26-26.5 इंच पे निशान लगाया है। तकरीबन 25.5 मैंने रखी है। ये 2 इंच हम फोल्ड कर लेंगे। मैं थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ लूँगी, इसकी 22 या 23 रखूँगी मैं। अब हम इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे, और बाकी की कटिंग जो है हम शोल्डर की और नेक की वो बाद में करेंगे। पहले हम ये निशान लगा के इस कपड़े को अलग कर लेंगे। ये तकरीबन 26 इंच है, टोटल कपड़ा 26 इंच है। हम इधर भी दोनों साइडों पे निशान लगा लेते हैं। इधर दरमियान में भी लगा लेते हैं ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो, सीधा ही उसकी कटिंग हो। ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इधर से हम अब कटिंग कर देंगे बिल्कुल प्लेन। फिटिंग के लिए हमें तकरीबन 14 इंच चाहिए, जिसका हाफ 7 इंच होगा। तो हम ये टोटल जो कपड़े की चौड़ाई है वो तकरीबन 9 इंच रखेंगे, क्योंकि हमने चाक के लिए भी कपड़ा फोल्ड करना है, इसलिए हम इसकी जो है ना वो चौड़ाई 9 इंच रखेंगे। और इधर हम इसको निशान लगा लेंगे। शर्ट के लिए हमें जितना कपड़ा चाहिए उसके लिए हमने इतना उसकी मेजरमेंट करके उसका काट लिया। ये देखें, हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जो ज़ायद कपड़ा उसको अलग कर देंगे। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक के लिए हमने तकरीबन 2.5 इंच लिया है। 2.5 इंच हम इसकी विड्थ और 2.5 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। 2.5 इंच लेंथ और 2.5 इंच विड्थ रख लिया हमने। और शोल्डर के लिए हम तकरीबन 3 इंच रखेंगे शोल्डर के लिए। ये हमने गले को राउंड शेप दे दी है। ये 3 इंच हम शोल्डर के लिए रखेंगे। इसी में सिलाई का कपड़ा भी निकल जाएगा, और 3 इंच ये तकरीबन हमारा 2.5 इंच बच जाए। इधर से हम शोल्डर की डेप्थ लेंगे तकरीबन 6 इंच। 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इधर से भी हम 6 इंच लेते हैं। इस तरह से हम सीधी लाइन लगा लेंगे, इस तरह से। फिर हम इसको राउंड शेप दे देंगे। फिटिंग के लिए हमने तकरीबन 7 इंच रखना है। अब हम इसको शोल्डर को राउंड शेप दे देंगे। इधर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इधर से हाफ इंच हमारा शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा। चाक जो है हम तकरीबन 9 इंच रखेंगे। 9 इंच का चाक रखेंगे हम इसके लिए। ये देखें, 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया। इधर हम कट लगा लेंगे। इधर से हम तकरीबन ये बच्चों की फ़िटिंग की ज़रूरत तो नहीं होती,
आप इनकी फिटिंग ना भी रखें, सीधी सिलाई लगा दें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से यहाँ हल्की सी दे दें, गोलाई दे लें, इसको हल्की सी शेप दे लें फिटिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर से भी हम हल्की सी कटिंग करेंगे, ज़्यादा कपड़ा हमने कटिंग में नहीं उतारना इसका। ये हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शर्ट की जो फ्रंट साइड है ना, उसका जो शोल्डर है वो थोड़ा सा डीप रखते हैं, उसकी कटिंग डीप करते हैं। हम फ्रंट के शोल्डर को, फ्रंट वाले पार्ट को अलग करके उसके शोल्डर की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ध्यान से आपने बैक साइड को अलग कर लेना है और फ्रंट को अलग कर लेना है। ये तकरीबन 1/2 इंच के हमने डेप्थ दी है इसको, फ्रंट का जो शोल्डर है ना उसको। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है आपने। फ्रंट पे हम बटन पट्टी रखेंगे, उसके लिए हमने फ्रंट के पार्ट को अलग करके उसको दरमियान में से हाफ कर देना है। और शोल्डर पट्टी के लिए और बटन पट्टी के लिए जो हमने कपड़ा लगाना है वो हम अलग से इसके साथ अटैच करेंगे। वो हमने इधर शर्ट में से नहीं लेना, वरना हमारी शर्ट की जो है ना वो चौड़ाई कम हो जाएगी। वो हमने अलग से इसके साथ अटैच करना है। इधर हम इसको दरमियान से काट देते हैं। अब हम शलवार की कटिंग करेंगे। शलवार के लिए मैंने ये जो बचा हुआ कपड़ा था वो लिया है। शलवार की लेंथ हम तकरीबन रखेंगे 25 इंच और 2 इंच हम आसन उसके इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे और तकरीबन 2 इंच ही हम नीचे जो पांचा फोल्ड करना है उसके लिए छोड़ेंगे। ट्राउज़र की टोटल लेंथ तकरीबन मैं 30 इंच लूँगी, जिसके अंदर ही वो इलास्टिक वाला कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा और पांचे का कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा। हम 30 इंच पे हम इसका निशान लगा लेंगे इस तरह से। टोटल कपड़े की लेंथ जो हमने 30 इंच रखी है वो हम निशान लगा दें ताकि हमारा कपड़ा ज़ाया ना जाए, सीधा कटिंग हो उसकी। इधर से हम इसको काट के जो साइड कपड़ा वो अलग कर लेंगे और ये जो नीचे से कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे है इसकी भी हम कटिंग करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। कपड़े की हमने कटिंग कर ली है इस तरह से। वो जो साइड कपड़ा था वो हम पंचे वाली साइड पे ले आए हैं, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इधर से आसन की लेंथ लेंगे। 2 इंच का कपड़ा हमने छोड़ के फिर आसन की लेंथ लेनी है 2 इंच, ताकि हम इलास्टिक के लिए जो इस्तेमाल होगा वो 2 इंच कपड़ा होगा। उससे हम शलवार में इलास्टिक फिक्स करेंगे। और तकरीबन 10 इंच मैंने ये आसन का कपड़ा छोड़ा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप उस हिसाब से कपड़े की कटिंग करेगा। इसका पांचा मैं थोड़ा सा खुला रखूँगी। ये तकरीबन मैंने 10 इंच लिया है। 10 इंच मैं टोटल इसका पांचे का जो है ना चौड़ाई को लूँगी और तकरीबन 9 इंच रह जाएगी। इस तरह से हमने इसको निशान लगा लिया है। और ये हम आसन की सिलाई जो है आसनका निशान लगाया था उसको हम इधर पांचे के निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। ये ज़्यादा कपड़ा था वो हम उतार देते हैं। इस तरह से हमने इसको कपड़े को उतार दिया। ऊपर से हम तकरीबन 1 या 1.5 इंच कपड़ा 1.5 इंच के
फासले पे निशान लगाएंगे और इधर से हम आसन की कटिंग करेंगे, जिससे हमारे ट्राउज़र की शेप आ जाएगी अच्छी सी। इस निशान को हमने इस तरह से आसन के साथ हल्का सा कर्व देना, ज़्यादा कर्व नहीं देना। फिर ट्राउज़र को जब हम पहनते हैं तो फिर वो ऐसे टांग की तरफ, ऊपर की तरफ ये खींचा रहता है। हमने बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ नहीं देनी, इधर से सिर्फ हल्की सी कर्व देनी है आपने, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप आसन, ये जो आसन वाला कपड़ा है इसके साथ अलग से कपड़ा अटैच करके इसको बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली रखूँगी क्योंकि मेरे पास ये मेरी बांजी का सूट है और वो स्लिम सी है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से कटिंग की है। इसको हम काट लेंगे अब इधर से और दोनों साइडों को आपस में जोड़ के नेफे में इलास्टिक फिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए हमारा ट्राउज़र की शेप आ चुकी है। चलिए मैं आपको ये सिलाई करके फिर दिखाऊंगी किस तरह से ये लगता है। ये देखिए हमारा ट्राउज़र बिल्कुल सिलाई होकर तैयार हो चुका है। ये सिलाई होने के बाद इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह से हमने नीचे को 5 फोल्ड कर लिए हैं उसके और सिलाई लगा ली है। और इस तरह से मैंने इसके शलवार में इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। और हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है। और ये जो शर्ट है इसकी जो हमने बटन पट्टी बनानी थी उसके साथ मैंने जो ज़ायद कपड़ा है वो इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट के वो इसके साथ अटैच कर लिया। इसको हम इस्त्री की मदद से अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे कपड़े को और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। अंदर वाली साइड पे हम इसको फोल्ड करेंगे और ये हमारी बटन पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। दोनों साइडों पे आपने अच्छी तरह से इस्त्री के साथ इसको कपड़े को सीधा कर लेना है ताकि कोई भी बल ना आए। इसको हमने फोल्ड करके, ये हमने इस तरह से फोल्ड करके इधर सिलाई लगा के बटन पट्टी तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने बटन पट्टी तैयार कर ली है। ये मैंने इसकी एक साइड पे लेस पड़ी थी मेरे पास, वो मैंने फिक्स कर दिया और नीचे मैंने गला, राउंड शेप गला काट के और इसके शर्ट के साथ ही अटैच कर दिया। बाकी का जो कपड़ा इसके नीचे लगाना है वो मैं बाद में फिक्स कर लूँगी। और ये बाजू भी मैंने साथ ही तैयार कर लिया। बाजुओं के आगे भी मैंने इस तरह से लेस लगा ली है। दोनों बाजू पे इस तरह से मैंने लेस लगा ली, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और अब हम इसके बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा के इसको हम शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारी शर्ट सिलाई होकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से ये मैंने बटन लगा दिए हैं। ये मैंने नेक पे, फ्रंट पे बटन लगाया था ताकि गला तंग ना हो। अगर तंग हुआ तो हमें पहनने में आसानी होगी। इस तरह से बैक पे मैंने ये रेप वाली पट्टी लगा के सिलाई लगा दी है। ये देखें बहुत ही सफाई से लगी है। और बाजू मैंने शोल्डर की कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा की थी और इस तरह से मैंने इसको इधर फिर चुनट डाल लिए थे। जो कपड़ा ज़ायद था उसको मैंने
लूज़ वाले जो चुनट हैं डबल सिलाई लगा के वो धागा खींच के मैंने उसको चुनट डाल लिए थे। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं बन के, इस तरह से ये दिखेंगे। दोनों साइड में मैंने इस तरह से डाल ली। अब हम इसके ऊपर ये मैंने पैचेस मिलती हैं 14 अगस्त वाली, बाज़ार आई हुई हैं मार्केट से मैं लेके आई थी। ये बटरफ्लाई वाली हैं और बेबी गर्ल वाली भी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इनको हम इस्त्री की मदद से अटैच करेंगे इसके साथ। इस तरह से आपने इसको डायरेक्ट जो है स्टिकर इसको आपने पेस्ट करके उसके ऊपर आपने इस्त्री लगा देनी है। इस तरह से इस्त्री लगा के आपने इसको अपनी मर्ज़ी से चिपका लेना है। आप इसे चाहें तो गले वाली साइड पे चिपका सकते हैं या नीचे दामन पे भी चिपका सकते हैं, जहाँ आपको अच्छी लगे आप उसी तरह से इस पैच को फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपने इसको इस तरह से लगा के थोड़ा सा उतार के देख लेना। अगर ये चिपक गया है तो फिर आप इसको उतारेंगे ऊपर वाले रैपर को। अगर ये नहीं चिपका तो आप दोबारा से इस्त्री की मदद से इसको अच्छी तरह से चिपका लेना है और फिर ये ऊपर वाला पेपर उतार देना। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बटरफ्लाईज भी लगा ली हैं और ये वाला पैच भी मैंने लगा लिया। ये देखिए हमारा ये सूट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।